प्यारे बच्चों, आज हम रिटेल का 11th क्लास का 5th यूनिट का लास्ट सेशन करेंगे। 5th यूनिट यानी कि जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट पर आधारित है। तो आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पूरी यूनिट में पढ़ा है। तो इस यूनिट में हम सिर्फ रिपोर्टिंग कैसे तैयार करते हैं एक्सीडेंट और इमरजेंसी में, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर यदि कोई भी आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यूट्यूब आईडी पर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हैं, तो आप अपनी उपलब्धता के अनुसार और अपनी सरलता के अनुसार इसे बना सकते हैं आगे के नोट्स। तो इस यूनिट की लास्ट सेशन है, तो उसके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस सेशन को करने के बाद क्या क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन, रिपोर्टिंग, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग, लीगल पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ रिटेलर, रिपोर्टिंग एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी समरीज, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम, यानी कि हम इस यूनिट को करेंगे तो क्या क्या सीखेंगे। यदि आप इस यूनिट को सेशन को पूरा करते हैं तो आप इस सेशन में सीखेंगे कि रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं और किसी भी रिटेल स्टोर में आपातकालीन और दुर्घटना के समय में किस तरह से रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपकी बुक्स में भी देखा, तो आपकी बुक्स में रिपोर्ट की कोई भी सरल सी परिभाषा नहीं थी। तो मेरे अनुसार रिपोर्ट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट which is prepared after through investigation, observed, heard and done by an appointed person। यानी कि रिपोर्ट एक ऐसी दस्तावेज का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो किसी नियुक्त व्यक्ति के द्वारा पूरी तरह से जांचने, देखने और सुनने के बाद तैयार किया जाता है। रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टिंग क्यों करनी है। किसी भी रिटेल स्टोर के लिए आपातकालीन और दुर्घटना की स्थिति में रिपोर्ट तैयार करना एक ज़रूरी काम है, और इसके बारे में आपको अपने लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्रशासन को भी इसके बारे में सूचित करना ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग यानी कि हम जो रिपोर्ट तैयार करें उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके हिस्से क्या हैं और रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें हमें सम्मिलित करनी पड़ती है वो बताते हैं। इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज टू कॉल पुलिस, फायर और मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि किसी भी आपातकालीन की स्थिति में सबसे पहले आप पुलिस को, अग्निशामक और स्वास्थ्य विभाग को जरूर सूचित करें। आपने जो भी आपातकालीन नंबर दिए हैं उसको हमेशा अटेंड करें, और अपने रिटेल स्टोर के जो भी नोटिस बोर्ड है उस पर हमेशा आपातकालीन नंबर को अंकित करें, और एक संभावित दुर्घटना और बीमारी के बारे में ज़रूर बताएं, और खतरों के बारे में आप समाधान ज़रूर निकालें। तो इसके बाद है लीगल पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर रिटेल, यानी कि रिटेलर के लिए कौन सी नीतियाँ और होनी चाहिए। यानी कि आपने अपने स्टोर में कोई भी प्लान बनाना है तो आपने कौन से कानून, नीतियाँ ध्यान में रख के प्लान तैयार करना है। रिटेल स्टोर नीड टू प्लान अ इमरजेंसी एंड स्पेशल प्रोसीजर नीड टू बी फॉर्मुलेटेड बाय रिटेलर इन एडिशन टू द अडॉप्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट लॉ। यानी कि ये कह रहा है रिटेलर को चाहिए कि आपातकालीन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना बनाएं जो कि कानूनों को और नियमों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, और रिटेल स्टोर में जो भी स्टाफ आपका काम कर रहा है वह आपातकालीन की स्थिति से निकलने के लिए निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोसीजर एंड लीगल रिक्वायरमेंट, उनके लिए क्या क्या संवैधानिक ज़रूरतें होती हैं। फर्स्ट एड शुड बी मेड अवेलेबल टू रिड्यूस सीरियसनेस ऑफ इंजरी। बहुत बार देखा है स्टोर में कोई फिसल भी जाता है, गिर भी जाता है, चोट लग जाती है, बच्चे होते हैं, तो एम्बुलेंस
आसानी से और जल्दी से नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए आपको चाहिए कि फर्स्ट एड की फैसिलिटी आपके स्टोर में होनी चाहिए, ताकि आप छोटी मोटी चोट और छोटी मोटी परेशानियों से आप स्वयं ही निपटा सकते हैं। यह प्रत्येक स्टोर के लिए आवश्यक हो चुका है कि आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी रखना ज़रूरी है। और अपने सुपरवाइज़र को हमेशा सूचित करें कि आपके स्टोर में इस तरह की कोई दुर्घटना हो गई या कोई घटना हो गई है। कभी भी इसे अपने तक सीमित ना रखें, अपने बॉस तक अवश्य पहुंचाएं। और जोखिम से बचने के लिए डेंजर जो जोन है, यानी कि आपके खतरे वाली जगह है, वहाँ पर प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित करें। चाहे वो कोई भी कस्टमर हो, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पर काम चला है या सफाई का काम चला है, तो वहाँ पर आप ग्राहकों को जाने से रोकें। और वार्निंग अलार्म शुड बी एक्टिवेटेड टू अलर्ट द स्टाफ एंड कस्टमर इन द स्टोर। सभी जो वार्निंग अलार्म है, कर्मचारियों ग्राहकों को सचेत करने के लिए ज़रूर उपयोग में लाएं। अग्निशामक यंत्र को उसकी संरचना के अनुसार ज़रूर उपयोग में करें। यह बहुत सी जगह पर देखा गया है कि अग्निशामक यंत्र बहुत से स्टोर वाले लगा तो ज़रूर देते हैं, परंतु इसकी समय समय पर रिफिलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये उपयोग में तभी उपयोग में लाए जाते हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ती है या आपातकालीन की स्थिति में जब इनकी आवश्यकता पड़े, तभी इसका उपयोग करते हैं। अन्यथा इसका कोई भी उपयोग नहीं करता है और इसकी रिफिलिंग वगैरह, इसकी सर्विसिंग करना हमेशा भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, उसकी समय समय पर सर्विसिंग कराएं। ऐसा ना हो कि जब इसकी ज़रूरत हो और ये बिल्कुल भी काम ना करे। Concerned official like ambulance, fire brigade and police should be informed about emergency and accident। ये पहले भी बताया है कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड को आप ज़रूर सूचित करें और उन्हें सही जगह का, सही लोकेशन का पता आप सही बताएं, ताकि वे सही समय पर सही जगह पर पहुंच सकें। आपातकालीन की स्थिति में इमरजेंसी लाइट और इमरजेंसी डोर बनाएं और उनका उपयोग करें। और एक बात का ध्यान अवश्य रखें, जो कि इससे निपुण व्यक्ति है वह आपातकालीन की स्थिति में ग्राहकों को या एम्प्लॉयज़ को निकालने में मदद करे, क्योंकि उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण मिला होता है। रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी कीप रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि रिपोर्टिंग जब आप तैयार करते हो उसका किस तरह से आपने रिकॉर्ड रखना है। किस तरह की वर्क रिलेटेड डेथ, यानी कि कई बार खुदा ना करे ऐसा हो, कई बार काम करते करते घटना ऐसी घट जाती है, आपको चोट भी लग जाती है, डेथ भी हो जाती है, तो इस तरह से। दूसरा, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट विच कॉज इंजरी टू रिटेल स्टाफ, कई बार काम करते हुए मौत भी हो जाती है। दूसरा, कभी चोट भी लग जाती हैं और कई बार ये चोट कस्टमर को भी लग जाती है। तो इसलिए प्रत्येक दुर्घटना की सूचना अपने स्टोर में और अपने स्टोर के मैनेजर को ज़रूर करवाएं। तो इस सेशन का जो सारांश निकला है, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा है। पहला तो हमने रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, रिपोर्ट के क्या हिस्से हैं और रिपोर्ट को किस तरह से बनाया जाता है, किन किन नियमों का और कानूनों का पालन किया जाता है, ठीक है, और किस तरह की दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। प्रत्येक रिटेल स्टोर को चाहिए कि अपने स्टोर में फर्स्ट एड की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ताकि ग्राहक के साथ अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती तो उन्हें तुरंत ही वहाँ पर उपचार की सुविधा मिल सके, जिससे कि ग्राहक के दिमाग में एक सकारात्मक
इमेज आपके स्टोर की बन के आएगी, जो कि आपके लिए भविष्य में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो MCQs है इसमें। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग, फाइंड आउट द एक्सीडेंट्स इन रिटेल स्टोर, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन रिपोर्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग, और लॉन्ग क्वेश्चन एक ही, प्रोसीजर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में यही था। तो आपका रिटेल का 11th क्लास का ये लास्ट यूनिट का लास्ट सेशन था। इस तरह से आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की तरफ ध्यान दें। वोकेशनल स्किल्स आपका का आखिरी चैप्टर था, वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए धन्यवाद।